नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम ये वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन से रीजन से जिसकी वजह से हाइड्रोजन कार फेल हुई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टोयोटा मिराई इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन कार है जिसे जापानीज कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा ने 2014 में पहली बार जापान में लॉन्च किया था और अब भी हाइड्रोजन कार की ये टेक्निक इंडिया में भी एंट्री कर रही है, जिसके बाद कई लोग इसे कार का फ्यूचर बता रहे हैं और इसे लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है और अगर हाइड्रोजन कार से इतनी ही फायदेमंद है तो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इसे बनाना शुरू क्यों नहीं किया। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, जो खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक है, वो इसे फुलकारी क्यों नहीं कहते। अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहे। हाल ही में हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने जिसे कार्गो अनवेल किया, उसका पूरा नाम हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मतलब ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही है। फर्क इतना है कि जहाँ दूसरी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार से बैटरी से चलती है, वही यह गाड़ी हाइड्रोजन गैस से चलती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि यह टेक्निक कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हवाई जहाज, शिप्स, रॉकेट्स तक किया जा रहा है। और यही नहीं, चाइना और जापान जैसे देशों में हाइड्रोजन गैस चलाने वाली ट्रेन भी है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये गैस अब तक अपनी जगह नहीं बना पाया है, जो कि बैटरी से चलने वाली कार से कुछ ही सालों में ऑटोमोबाइल की आधे से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है। अब ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले चलिए ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस से व्हीकल कैसे चलती है। तो हम आपको बता दें कि फ्यूल सेल की इसमें जरूरत पड़ती है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इससे पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी के अंदर लगी मोटर काम करना शुरू कर देती है और गाड़ी चलने लगती है। लेकिन हाँ, फ्यूल सेल को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। पहला होता है ऑक्सीजन और दूसरी होती है हाइड्रोजन गैस। अब ऑक्सीजन जो हवा से ही मिल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को बनाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप भी जानते होंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए गहरे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, जिसके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। बिजली के जरिए पानी से हाइड्रोजन को निकालने की एक प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हाइड्रोजन गैस से पानी के अलावा बायोमास और नेचुरल गैसों से भी अलग करके निकाली जा सकती है। तो बाकी के सभी फ्यूल में से हाइड्रोजन गैस इसलिए भी अलग है क्योंकि ये गैस दुनिया में अनलिमिटेड है और इसके खत्म होने या फिर इस पर मोनोपोली जमाने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे तो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है तो फिर दुनिया भर की कार कंपनी इस टेक्नोलॉजी के कारें क्यों नहीं बनाने लगती। इससे पेट्रोल और डीजल का झंझट भी खत्म होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो चलिए आपको बता दें कि ज्यादातर कंपनी इस हाइड्रोजन कार से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। इन्हीं कारणों को कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहला आता है एफिशिएंसी। यूं तो हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी लो एफिशिएंसी है और प्लांट में मैन्युफैक्चर होने से लेकर गाड़ी में इस्तेमाल होने तक हर स्टेज पर इस गैस की एनर्जी कम होती जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान ही हाइड्रोजन की 45% एनर्जी वेस्ट हो जाती है और बाकी बची 50% एनर्जी ही बचती है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले इन हाइड्रोजन गैस की एफिशिएंसी 30 से 35% ही होती है। और इसके फ्यूल की ऐसी लो एफिशिएंसी रेट की वजह से ज्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स और दूसरे इसको पसंद नहीं करते। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी। इस कार की दूसरी सबसे बिग प्रॉब्लम है वो है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां दशकों से इस्तेमाल होती आ रही है, इसलिए आपको पेट्रोल पंप या फिर गैस स्टेशन आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस स्टेशन मार्केट में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कार की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में ही खूब खर्चा होता है और काफी दिक्कतें होती है। हाइड्रोजन गैस को सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर हाईली कंप्रेस्ड गैस सेंटर्स में ही स्टोर करके रखा जा सकता है, जिसमें बहुत सी एनर्जी लगती है और इसकी कॉस्ट को और भी बढ़ा देती है। तीसरा आता है सेफ्टी। हाइड्रोजन एक हाईली फ्रेमवर्क जैसे जिसकी
स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में एक छोटी सी भी भूल एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। आपको याद ही होगा कि 1937 में जब एडिनबर्ग में डिजास्टर हुआ था, वो एक हाइड्रोजन गैस के लीकेज से ही हुआ था। उसके कारण उसमें 36 लोग मारे गए थे। वो ये फ्यूल स्टेशन कंपनीज हाइड्रोजन को स्टोरेज करने के लिए हाईली सिक्योर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन पर कई एक्सप्लोटेशन हो चुका है। चौथा आता है इसका कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन कार्स अभी मार्केट में लो अवेलेबिलिटी और लंबी वेटिंग प्रोसेस की वजह से हाइड्रोजन कार से बहुत महंगी है। नितिन गडकरी जी ने बताया था कि टोयोटा मिराई की ही बात करें तो इस मॉडल की कॉस्ट 45 से 65 लाख तक की जाती है, जिसे एक मिडिल क्लास आदमी तो कभी एफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन वह जो हाइड्रोजन कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी तो इसकी कॉस्ट में गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके लिए इस हाइड्रोजन कार्स को बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में पछाड़ना होगा, जो काफी मुश्किल है। पांचवा आता है पॉल्यूशन। अपने हाइड्रोजन गैस को लेकर कई आर्टिकल जो पढ़े होंगे जिसमें लिखा होगा कि ये कार पॉल्यूशन फ्री और एक इको फ्रेंडली कार है, लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि ये पूरी सच है तो बता दूं कि हरगिज ये सही नहीं है। और वो इसलिए कि किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के जरिए जो हाइड्रोजन बनती है वो ही इको फ्रेंडली होती है, लेकिन ये एक लंबा और खर्चीला प्रोसेस है। इसलिए मौजूदा वक्त में 80% से ज्यादा हाइड्रोजन गैस फॉसिल फ्यूल से निकाली जाती है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इसी प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ साथ कई ग्रीन हाउस गैसों से निकलती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साल 2019 में एलन मस्क ने भी यही कहा था कि हाइड्रोजन गैस को बनाना, उसे स्टोर करना और फिर इस्तेमाल करना एक बहुत मुश्किल काम है और ये सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है। और हाइड्रोजन कार के मुकाबले बैटरी से चलने वाली कारों का एफिशिएंसी रेट 70 से 75% है और इनकी मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल भी बहुत आसानी से होती है। वही बैटरी कार के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना भी काफी आसान है और ये हाइड्रोजन कार से कई ज्यादा इको फ्रेंडली है। यही वजह से इलॉन मस्क ही नहीं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर नहीं मानते और इसी वजह से ये कार पूरी तरह फेल बताई जा रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके ये वीडियो को लाइक कर देना और नए हो ये चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।